हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर की। स्टैटिक डाटा मेंबर का कैसे हम लोग यूज़ करते हैं या फिर इसको कैसे लिखा जाता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, वही हम लोग देखने वाला है। ठीक है, तो इसको चूँकि यह एक डाटा मेंबर है, ज़ाहिर सी बात इसको क्लास के अंदर लिखा जाएगा। तो क्लास के अंदर कैसे लिखा जाएगा वह देखने वाले हैं हम लोग। क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग क्लास लिखने के लिए, क्लास नेम लिखते हैं। देन इसके अंदर में हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर हमें स्टैटिक डाटा मेंबर लिखना है तो हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, देन हम अपना डाटा टाइप लिखते हैं, देन डाटा मेंबर लिखते हैं। ओके, नाउ सिंपली जब हम किसी डाटा मेंबर को लिखते हैं क्लास के अंदर, तो उसको सिर्फ क्लास के अंदर लिखते हैं और हमारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम स्टैटिक डाटा मेंबर लिख रहे हैं तो हमें उसे क्लास के बाहर डिफाइन करना पड़ता है। और उसको डिफाइन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप, रिजोल्यूशन ऑपरेटर और डेटा मेंबर। यहाँ ओके, यहाँ आपको दिख रहा होगा डेटा मेंबर इक्वल इनिशियल वैल्यू, यानी कि डेटा मेंबर जो भी आपका है उसको आप एक इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं यहाँ इस तरीके से इक्वल साइन का यूज़ करके। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी दे सकते हैं। आपको आप डायरेक्ट डेटा मेंबर और सेमीकोलन देकर इसको ख़त्म कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने डाटा मेंबर को कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसको वैल्यू भी इनिशलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसका हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे क्लास नंबर, क्लास का नेम है तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हुए हम लोगों ने नाम, जो कि हमारा डेटा मेंबर है, स्टैटिक डेटा मेंबर है ये अभी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्टैटिक डेटा मेंबर को लिखते हैं। स्टैटिक लिखना है, देन आपका डेटा टाइप होगा, देन आप स्टैटिक डेटा मेंबर को लिखते हैं। यानी कि डेटा मेंबर मीन्स कोई भी वेरिएबल। और इसको लिखने के बाद हमें इसको क्लास के बाहर डिफाइन भी करना पड़ता है। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, डेटा मेंबर लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं और यहाँ हम लोग लिखते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन नम लिखते हैं। नम हमारा डेटा मेंबर है। ओके, इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर आप नम यानी कि ये जो नम है इसको कोई कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इंट नम स्कोप रिजोल्यूशन नम इक्वल 10। अगर आप, इसका मतलब ये हुआ कि नम का वैल्यू 10 है, इनिशियलाइज किया हम लोगों ने। ओके, देखिए स्टैटिक डाटा मेंबर में क्या होता है, स्टैटिक डाटा मेंबर में एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है और उसके सभी ऑब्जेक्ट उसको शेयर करते हैं। देखिए जैसे कि एक स्टैटिक डाटा मेंबर हम लोगों ने क्लास के अंदर लिखा हुआ है, तो समझिए कि ये स्टैटिक डाटा मेंबर इस तरीके से एक लोकेशन क्रिएट करता है आपके मेमोरी पर। इस तरीके से लोकेशन क्रिएट किया। अब जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट इस डाटा मेंबर के मेमोरी को शेयर करते हैं। इसका एज्यूम कीजिए कि हम लोगों ने एक डाटा मेंबर लिखा, स्टैटिक डाटा मेंबर को इस तरीके से लोकेशन क्रिएट किया। ठीक है, अपना मेमोरी का लोकेशन इस तरीके से क्रिएट किया और हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्लास के बाहर मेन फंक्शन में हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट 1 है, तो ये जब कोई वैल्यू होल्ड करेगा तो ये इस मेमोरी को शेयर करेगा। सिमिलरली अगर हम लोगों ने एक और ऑब्जेक्ट उसी क्लास के लिए बनाया है तो ये भी इसी मेमोरी को शेयर करेगा और यहीं पर एक कोई भी अगर नंबर या फिर कोई भी वैल्यू स्टोर करना है तो इसी मेमोरी को शेयर करता है, यानी कि स्टिक मेंबर को, स्टिक डाटा मेंबर के लोकेशन को शेयर करता है। उसी तरह अगर कोई तीसरा ऑब्जेक्ट है तो यह भी इसी मेमोरी को शेयर करेगा। ठीक है, समझ में नहीं आया? चलिए एग्जांपल में देखते हैं। देखिए जैसे कि ऑब्जेक्ट 1 को हम लोगों ने 10 वैल्यू दिया। ओके, तो ये 10 चलाया इस लोकेशन में, इस स्टैटिक मेंबर के पास 10 चलाया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने डाटा मेंबर का वैल्यू इनिशियलाइज किया 10, तो इसके मेमोरी में भी 10 स्टोर है। फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट 2 का वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज करते हैं इस डाटा मेंबर के थ्रू, तो इसका भी हो जाता है वैल्यू अब 20, यानी कि ये पहले 10 था अब 20 हो गया, 10 रिप्लेस हो जाता है 20 से। ओके, देन थर्ड ऑब्जेक्ट का अगर आप वैल्यू डालते हैं तो ये 10 20 दोनों चला जाएगा और 30 चला आएगा, यानी कि 30 चला आएगा। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर आप अब जब 30 आ जाता है थर्ड ऑब्जेक्ट का, अगर अब आप ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को प्रिंट करते हैं अपने स्क्रीन पर तो आपको 30 30 दोनों का वैल्यू दिखेगा और साथ में ऑब्जेक्ट 3 का भी 30 दिखेगा। यानी कि ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जब आप ऑब्जेक्ट अब जब 30 आ गया है तो ऑब्जेक्ट 1 भी 30 होगा, ऑब्जेक्ट 2 भी 30 होगा और ऑब्जेक्ट 3 भी 30 होगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इसका एक ही मेमोरी लोकेशन होता है, यही एक मेमोरी लोकेशन इसके सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा शेयर किए जाते हैं। ओके, तो चलिए इसका हम लोग एक लाइव एग्जांपल देखते हैं, कोड्स में इसको कैसे किया जाता है। ओके, यहाँ
हम लोगों ने 2 हेडर फाइल लिखा हुआ है। क्लास कीवर्ड, क्लास नेम मेरा नंबर है, स्टैटिक इंट नम, यहाँ नम एक स्टैटिक डाटा मेंबर है। ओके, पब्लिक में मैंने लिखा है वाइड गेट डाटा, जिसके थ्रू मैं नाम में कोई वैल्यू स्टोर करूँगा यूज़र से लेकर। देन वाइड डिस्प्ले, जो कि नम में स्टोर होगा वह डिस्प्ले होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग स्टैटिक डाटा मेंबर लिखते हैं तो उसे हमें क्लास के बाहर डिफाइन करना पड़ता था। यहाँ मैंने उस स्टैटिक डाटा मेंबर को डिफाइन किया जिसमें मैंने लिखा हुआ है इंट नंबर, स्कोप रिजोल्यूशन और नम। हम यहाँ चाहें तो इसको एक वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते हैं इसको, ठीक है। ये ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कि हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे नम का। मेन फंक्शन में मैंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, एक्स, वाई और जेड। एक्स डिस्प्ले, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करेगा, क्या डिस्प्ले करेगा, नाम का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। वाई डिस्प्ले क्या करेगा, यह भी नाम का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। उसी तरह जेड डिस्प्ले, ये भी क्या करेगा, नाम का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो पहले मैंने डिस्प्ले कर दिया है बिना किसी एड्रेस को होल्ड किया, यानी कि अभी अभी नाम में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, फिर भी हम लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है तीनों ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसका ये करने के पीछे मेरा मोटो जो है वह यह है, यह दिखाना कि स्टैटिक डेटा मेंबर का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज रहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ ऑटोमेटिक नाम इक्वल 0 लिखा हुआ है। तो जब हम इसको विदाउट किसी वैल्यू को इनिशियलाइज किए हुए, यानी इस स्टैटिक डाटा मेंबर को किसी वैल्यू से विदाउट इनिशियलाइज किए हुए जब हम इसको डिस्प्ले करते हैं तो हमें आउटपुट में 0 0 0 मिलेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास 0 इनिशियलाइज ऑलरेडी रहता है। ओके, गेट सीएच का यूज़ किया है मैंने ताकि स्क्रीन होल्ड रहे और मैं तीनों 0 आपको ठीक से दिखा सकूँ, समझा सकूँ। उसके बाद मैंने एक्स, यानी कि एक्स ऑब्जेक्ट में गेट डाटा के थ्रू मैं डाटा ले रहा हूँ एक्स ऑब्जेक्ट में। इसी तरह वाई डॉट गेट डाटा लिखा है मैंने, इसमें मैं वाई ऑब्जेक्ट में डाटा लूँगा। इसी तरह जेड गेट डाटा लिखा है मैंने, इसके थ्रू जेड में डाटा आएगा। तो ये जो गेट डाटा है, ये गेट डाटा देखिए ये फंक्शन रन करेगा। जब भी गेट डाटा को कॉल किया जाएगा तो ये फंक्शन रन करेगा और नंबर में वैल्यू स्टोर होता जाएगा हर ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि एक्स नम में कोई एक वैल्यू रहेगा, फिर वाई नम में कोई वैल्यू रहेगा, फिर जेड नम में कोई वैल्यू रहेगा। 3 वैल्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं। ओके, तो 3 वैल्यू हम लोग यहाँ स्टोर करेंगे, इंटर करेंगे, यूज़र से लेंगे और उसको हम लोग आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये तीनों वैल्यूज़ लास्ट में इंटर किए गेट डेटा फंक्शन के इक्वल होता है, या फिर तीनों में हम लोग अलग अलग डालते हैं तो तीनों का अलग अलग आउटपुट आता है। चूँकि यहाँ बात स्टैटिक डाटा मेंबर की हो रही है तो ज़ाहिर सी बात है कि लास्ट में जो भी स्टोर होगा वही तीनों ऑब्जेक्ट का आउटपुट हमें मिलेगा, जो कि हम लोग पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इसको हम लोग रन कर लेते हैं और देखते हैं कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता। सो यहाँ आउटपुट में आप लोग देख पा रहे होंगे नंबर 0 नंबर 0 नंबर 0। ये नंबर 0 कहाँ से आया, चलिए देखते हैं। जब हम लोगों ने इसको विदाउट कोई वैल्यू डाले, यानी कि विदाउट कोई वैल्यू एंटर किए, जब हम लोगों ने इसको डिस्प्ले किया नम को, इस नम को डिस्प्ले किया तो इसमें ऑलरेडी 0 इनिशियलाइज रहता है, इसलिए हमें नंबर इक्वल 0 नंबर इक्वल 0 नंबर इक्वल 0 3 टाइम्स मिला, जो कि एक्स का है, वाई का है और जेड का भी है। ओके, तीनों ऑब्जेक्ट्स का है। नाउ हम लोग इसमें नंबर इनपुट करेंगे। देखिए इंटर नंबर, ये जो नंबर है ये इस फंक्शन को जाएगा, यानी कि एक्स ऑब्जेक्ट में ये डाटा इनपुट हो रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग, मैं यहाँ इंटर कर रहा हूँ 12, देन वाई में मैं इनपुट कर रहा हूँ 13, देन जेड में मैं इनपुट कर रहा हूँ 15। ओके, ना मैं प्रेस इंटर कर रहा हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट आता है। देखिए आफ्टर इंटरिंग डेटा आपको नंबर इक्वल 15 मिल रहा है पहला ऑब्जेक्ट का, जो कि एक्स है। एक्स डिस्प्ले से आपको 15 मिल रहा है, वाई डिस्प्ले से भी आपको 15 मिल रहा है और जेड डिस्प्ले से भी आपको 15 मिल रहा है। जबकि हम लोगों ने एक्स में डाटा इनपुट किया था 12 और वाई में इनपुट किया था 13, लेकिन आपको इन तीनों का आउटपुट मिल रहा है 15 15 15, बिकॉज स्टैटिक डेटा मेंबर एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं सभी ऑब्जेक्ट के लिए। यानी कि स्टैटिक डाटा मेंबर का एक मेमोरी क्रिएट होता है और उसी मेमोरी को इसके सभी ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। सो अल्टीमेटली जब लास्ट में इनपुट किया जाता है नंबर, जैसे कि यहाँ नंबर इनपुट किया है या फिर कोई भी वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है जैसे कि ये 15 स्टोर किया गया तो ये बाकी सभी को मिलता है, अल्टीमेटली बाकी सभी ऑब्जेक्ट को मिल जाता है। ओके,
तो इस तरीके से स्टैटिक डाटा मेंबर का यूज़ किया जाता है। ओके, सो यहाँ आप स्टैटिक डाटा मेंबर में देख एक्सपेरिमेंट कीजिए अलग अलग डाटा टाइप्स का यूज़ करके और देखिए कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।